मैं समझता हूँ कि कैश काउ बहुत एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और नीड ऑफ आवर है। दुनिया में ये इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इस तरह के इनिशिएटिव नहीं लिए गए और इस तरह के प्रोग्राम नहीं इंट्रोड्यूस किए गए। हमारी जो यंग जनरेशन है, जितनी यूथ है, उनके पास नंबर ऑफ़ आइडियाज़ होते हैं और उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती कि वो किस फील्ड में जाएं, कैसे उसको पिंच करें, कैसे मेथडाइज़ करें। प्रोफेशनल्स को लिंकअप करना यूथ के साथ, नए आइडियाज़ के साथ, उनको जो है वो मेंटरशिप देना, एडवाइज़रशिप देना, ये कैश काउ का मैं समझता हूँ एक मुनफरिद एक अंदाज़ है। और इस हवाले से हमारी जितनी आने वाली जनरेशन है पाकिस्तान में, उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल रही है, एक वे मिल रहा है कि कहाँ उन्होंने जाना है, कैसे उन्होंने जो है वो एक्सेल करना है और अपने बिजनेसेस को अगर उसमें किसी किस्म की ट्यूनिंग की ज़रूरत है, कोई रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, तो वो कैसे प्रोफेशनल्स की मेंटरशिप एडवाइज़रशिप से हमने उसको प्रॉपर लॉन्च करना है और इंटरनेशनल दुनिया में लेके जाना है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कैश काउ का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। मैं तमाम कैश काउ की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। Hello, Assalamu alaikum. Walaikum I assalam. am Mohammad Ali Dapar, the CEO and co-founder at Balkali Farms. So, let's say you all three are यासीन चांडियो। यासीन चांडियो कराची में रहते हैं, उनके दो बेटे हैं और वो एक प्राइवेट कंपनी में एज ए जनरल मैनेजर काम भी करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि यासीन चांडियो बैक इन हिज विलेज 50 एकड़ ज़मीन भी ओन करते हैं, जिसको लुक आफ्टर करने के लिए उनको हर वीकेंड वहाँ जाना पड़ता है। इससे ना सिर्फ उनकी करियर लाइफ मुतासर होती है, बल्कि उनकी फैमिली लाइफ और उनके बच्चे भी बहुत मुतासर होते हैं और उनको टाइम वो नहीं दे पाते। दैट्स वेयर बलकली फार्म्स कम्स इन। वी ऑफर 1 year, 2 year and even 3 year लीजिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू लैंड ओनर्स, जिस पे उनको एडवांस पेमेंट मिलती है, जो कि हमारी एक आप यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन भी कह सकते हैं। ऐसा दुनिया में कोई भी और ऑफ़र नहीं करता। आपको बहुत सारे मकादो ऑफ़र्स मिलेंगी, लेकिन वो क्या होता है कि आपने डील करी, आपको उस 6 मंथ्स के बाद आपको वो चीज़ मिलती है। हम लैंड ओनर को एडवांस पेमेंट करते हैं, जो भी उसका हमारे बीच में डन होगा। सो लेट्स से यासीन चांडियो की 50 एकड़ ज़मीन थी, वो इतनी सारी अपना सुकून बर्बाद करने के बाद, अपनी मेहनत करने के बाद वो 40 लाख कमाते हैं। एंड में जो उनके पास प्रॉफिट बचता है, हम उनके पास आएंगे, हम उनको बोलेंगे आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको अभी कभी 35 लाख दे रहे हैं। हो सकता है वो मान जाए। बहुत सारे ऐसे, जितना हमें पता है, बहुत सारे तैयार बैठे हैं मानने के लिए। हमने लास्ट 6 मंथ्स में अपना आइडिया प्रूव भी किया, जिसमें हमने 5 एकड़ ज़मीन सिर्फ कंबर शहदाद को डिस्ट्रिक्ट में लीज़ करी सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, और उसमें हमने चावलों की जो खाद होती है वो करी, जिसमें हमारी जो लीजिंग कॉस्ट थी वो थी तकरीबन 300 के 3 लाख रुपीस, और उसमें जो हमारी पेस्टिसाइड्स और हमारे सीड्स की कॉस्ट, हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट, फार्मर्स की कॉस्ट सब मिला के तकरीबन 2.5 लाख हुई, जिस पे हमने स्टिल एंड में तकरीबन 5 to 10% मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन अपने पास रखा। ये तब जब हमारे पास कोई और रिसोर्स नहीं थे, हमारे पास सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस था। अब देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद अस, और वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हम अल्टीमेटली अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्ट बाहर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें मुझे लग रहा है कि आप मेरी बहुत हेल्प कर सकते हैं। दूसरी जो हमें एक मेन चीज़ करनी है, हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। सो टुडे for these two purposes, to develop our software, to build our supply chains, to export our product directly, and ultimately enable other suppliers to join us in that venture, we are here, and our ask is 5 million PKR for 5% of equity. What's your background? So my background is, I belong from a Sindhi family, and my father is a landlord, and my maternal uncles all are landlord, and even my paternal uncles all are landlords. So like you can say कि this farming things and all, हमें हमेशा से बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि ये कैसे होता है, क्या होता है। So ultimately जो मेरा माइंड बना वो इसी तरफ बना, और आई एम डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप इन बैचलर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। What sort of product that you work on? Like कौन सी क्रॉप है जिस पे काम करते हैं आप? हमारा प्रोडक्ट बेसिकली यही है कि हम आपको लीजिंग मॉडल दे रहे हैं। पर चांडियो साहब से जब आप ज़मीन ले लेंगे फिर उसमें क्या उगाएंगे? उस पर्टिकुलर ज़मीन में जो एक्सपीरियंस, अभी सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस है, अभी हमारे ना सॉफ्टवेयर्स हैं,
ना इवन हमारे पास स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है फार्मदार की। हम सिर्फ एक्सपीरियंस से ये बता सकते हैं कि उसमें क्या अच्छा हो सकता है, सो हम वो करेंगे। सो जो सिंध में मेजर चीज़ें जो उगती हैं वो ऑफकोर्स वीट ही है और फ्लोर है। सो उसके अलावा बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई ट्राई करे, वरना पंजाब में बहुत सारे ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। अल्टीमेटली हम पंजाब में भी शिफ्ट करेंगे। में एक तो आप ये बताएं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कितने लोग हैं आपके पास, मैनेजमेंट में कितने लोग हैं, और कितनी आप जो है फोरकास्ट कर रहे हैं, कितनी लैंड को आप जो है वो लीज़ कर सकते हैं, उसमें कैसे आप मैनेज करेंगे थोड़ा सा। अगर मैं सिर्फ फार्मर्स की बात करूं इस वक्त स्टार्ट में, जिस तरह मैंने शुरू में बताया, मैं सिंधी फैमिली से बिलोंग करता हूं और पीछे हमारा विलेज है। इवन हमारे पास सिर्फ फार्मर नहीं, हमारे पास फार्मर्स की पूरी फैमिलीज है। सो यू नो हम अभी अगर उसी डिस्ट्रिक्ट में है, कंबर शहजाद कोई मेरा डिस्ट्रिक्ट है, गाँव हमारा उधर ही है ना। सो हम अगर ठट्टा में भी शिफ्ट करते हैं ना, तो दोज फार्मर्स कैन शिफ्ट अलॉन्ग विद अस। एंड सो द मैनेजमेंट टीम, द ऑन ग्राउंड टीम, there are a lot of, even we can outsource. मैं इसमें थोड़ा सा ये फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद भी ताल्लुक एग्रीकल्चर से yes. और एक्सपोर्ट्स से भी जो है वो मैं काफ़ी अरसे से वाबस्ता हूँ। ये आप मल्टीपल डायरेक्शंस में जा रहे हैं। नंबर 1 आप ये कह रहे हैं कि जी हम ज़मीन लीज़ करेंगे। सेकेंडली आप ये कह रहे हैं कि जी हम एक B2B प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे। तीसरा आप एक्सपोर्ट्स के लिए भी जा रहे हैं कि जी हम ऐसी क्रॉप्स ग्रो करेंगे जिनको एक्सपोर्ट करें। तो आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, पहले कहीं से स्टार्ट लें, क्योंकि आपने जैसे बताया कि अभी आप एक लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास अपनी भी ज़मीनें होंगी। क्या आप उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि आपने उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाए, जो आपके पास अपनी ज़मीन है या आपके चचा वगैरह या जो भी हैं रिलेटिव्स उनकी ज़मीनों में? ओके सो अगर मैं पर्सनल अपनी वाली ज़मीन की बात करूं तो उसमें अब मेरी एज, आई डोंट नो आप क्या गैस करेंगे, लेकिन मेरी एज 19 है। हमारी जो पर्टिकुलर ज़मीन थी उस पर हमेशा से अब्बू ने काम किया है, तो वो ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको है। और जो हमारे स्टार्टअप में जो ज़मीन पे काम होता है वो फिर वो मेरे मामू देखते हैं, वो एज ए को-फाउंडर हैं क्योंकि। तो उस ज़मीन को आगे किस तरह अच्छा करना है, वो मल्टीप्लाई कैसे कर सकता है, वो मेरे दूसरे को-फाउंडर ज़्यादा देखते हैं। लेकिन जो दूसरा आपने सवाल पूछा पहला वाला कि हम ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं शायद, तो उसका ये सीन है कि हम जो सॉफ्टवेयर वाली चीज़ है और B2B वाली मार्केट प्लेस वाली स्पेशली चीज़ है ना, वो प्रोजेक्शन है आगे की। Ali, I would like to congratulate you firstly, being a 19-year-old coming up with this brilliant idea, mashallah, and being passionate about it. The idea, I can see it clearly that it excites you, and it is a novel idea. Thank you for breaking the chain as well. I have a lot of friends who had generations or generation के landlords थे और landowners थे. But I see a lot of progress as well, and that progress is reflected in you for sure. So इस business के अंदर I see a lot of legal complications as well. जिस तरह के लैंड ओनर्स होते हैं या ज़मीनें होती हैं जो लोग ओन करते हैं, उनके अपने ज़मीनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। सो आई डोंट नो हाउ यू विल बी एबल टू penetrate that, scale that or solve those issues. Again, farmers को भी उनकी awareness भी create करना एक task होगा आपका। तो I think ये 2 aspects हैं जिसके बारे में आपको सोचना होगा, और मुझे आपकी पिच में वो clarity नज़र नहीं आई कि आप इन 2 aspects को किस तरह manage करेंगे। अच्छा, so अगर मैं थोड़ा काउंटर करना चाहूँ। Sure, counter. लाइक आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि हम फार्मर्स को कैसे उन तक बात पहुंचाएंगे अपनी कि हम ये ऑफ़र कर रहे हैं लीजिंग मॉडल। जी बिल्कुल, क्योंकि देयर इज़ नो चैनल टू कम्युनिकेट विद देम बेसिकली, क्योंकि वडेरे टाइप के लोग हैं अगर मैं जनरली कहूँ तो उसमें सीन ये है कि हम अभी ना, अगर हम हमारे सोशल्स पे जाएंगे ना, तो हम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हुए हुए, लाइक हमने अभी एक्सपेंड ही नहीं किया, हमें स्टार्ट ही नहीं हुए ऐसे समझें। हमने लास्ट 6 मंथ सिर्फ अपने डोमेस्टिक उसमें रख के क्यों काम किया है, चाहिए होगा। Why do you need a software? सॉफ्टवेयर पे क्या आप प्रेजेंट करेंगे जो फार्मर्स जिस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हैं, फार्मर्स को क्या मिल रहा है, और सबसे पहले तो वो एक्सेस कैसे करेंगे, बिकॉज प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ देम डोंट इवन हैव स्मार्टफोन्स। ओके, तो फार्मर्स बेसिकली नहीं करेंगे ना, जो उनके लैंड ओनर्स हैं वो करेंगे। एंड उसमें सीन ये है कि हमारा बेसिकली वो सास वाला प्रोजेक्ट है। सो इधर तो हम लीजिंग मॉडल पे क्या है कि हम लीज़ खुद कर रहे हैं, वो तो फिर ज़मीन ही हमारी है, उसमें तो फार्मर का कुछ है ही नहीं। वो जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है ना, वो अपने चैनल्स को थोड़ा, अपने रेवेन्यू चैनल्स को थोड़ा
डाइवर्सिफाई, अब वो डाइवर्सिफाई में फिर से उनकी बात आती है कि इतना जल्दी डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। तो उसमें वही बात है कि सॉफ्टवेयर और B2B जो मार्केट प्लेस वाली चीज़ है वो अल्टीमेट प्रोजेक्शन है। अली, मैं जो समझ रहा हूँ अभी आपका बिल्कुल इनिशियल है ये, और आप इस वक्त जो है वो सीड मनी रिक्वायर कर रहे हैं Yes. कि आप इनिशिएट करें, और उस लेवल पे आपको ये प्रोडिक्शन करना है कि 20% प्रॉफिट होगा। ये एग्रीकल्चर में बड़ा मुश्किल होता है कि कि कभी कुछ है प्राइसेस और कभी कुछ है। 2 रुपये किलो भी टमाटर बिक रहा होता है और 200 रुपये किलो भी बिक रहा होता है। ठीक है ना, ये डिज़ास्टर हो जाता है। ऑल ऑफ द सडन आप इतना बड़ा अमाउंट कैसे पे करेंगे अगर आपने किसी की लैंड लीज पे ले ली और अगर आपने अपफ्रंट किया है वो डूब जाएगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो है वो आपको ये मशवरा दूंगा कि हम जो करते हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग डील करते हैं, उसमें हम लोगों के साथ जो है वो फार्मर्स को एंगेज कर लेते हैं और उनको खुद गाइड करते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि हमें एक्सपोर्ट मार्केट के लिए किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर वो हमारे पैरामीटर्स पे, हमारी दी हुई स्पेसिफिकेशन पे, गाइडलाइंस पे हमें वो चीज़ देते हैं तो हम उन्हें बाय बैक गारंटी करते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपके पास किसी किस्म की लैंड है या आपने लीज़ किया है तो कम टू मी, मैं आपको बाय बैक गारंटी के साथ आपको अश्योर करूँगा और पेमेंट विल बी पेड इन एडवांस। ओके डन। तो मैंने पहला ही क्वेश्चन मार दिया था, व्हाट्स योर बैकग्राउंड, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टेरिटरी टू वर्क, Of course it is. बट ऑन द सेम लाइन इट्स एन अनचार्टर्ड टेरिटरी, ग्रीन फील्ड है आपके लिए काम करने के लिए। Okay. तो फ्रॉम माई परस्पेक्टिव आई कैन हेल्प यू। मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है, बट I mean like business modeling perspective say, okay, I can give you the complete mentoring. Okay. From technology perspective, whatever you need, I'm ready to help you. Yep. Sure. It is definitely a unique proposition. बहुत अच्छा idea आपका, and I wish you all the best in executing this idea. Again, I am out of my depth over here. I do not belong to family, or I don't have any connections in the sense जो कि आपकी किसी भी तरह से मदद कर सके. So for that reasons, I can't help you out, but more power to you, Mr. Ali. Thank you so much. जी, मैं मौजूद हूँ मोहम्मद अली के साथ। ही इज़ द फाउंडर ऑफ बल्कली। मैं इनसे पूछूंगी कि 2 पैनलिस्ट इनके साथ ऑन बोर्ड हुए हैं फॉर द फीडबैक, सो हाउ ही इज़ फीलिंग। हम जो आस लेकर आए थे बेसिकली वो तो हमें नहीं मिली है, लेकिन वी आर स्टिल हैप्पी बिकॉज 2 इन्वेस्टर्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हो गए हैं। एक के साथ टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप हुई है और एक के साथ हमें कॉर्पोरेट फार्मिंग में पार्टनरशिप हुई है, जो कि हमें बहुत बेनिफिशियल होगी। ऑफ कोर्स इवन जो क्रिटिसिज्म भी हुआ वो हम ऑफ कोर्स इन द पॉजिटिव वे लेंगे, और हेल्दी क्रिटिसिज्म था। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। चलें अली, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।